वाली है क्योंकि राफेल विमान अब वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे चीन अभी तक जो कुछ भी करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की हिमाकतें सरहद पर कर रहा है, उससे कुछ असर पड़ेगा, दबाव और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अभी आप एक बहुत महत्वपूर्ण खबर को ब्रेक भी कर रहे थे कि किस प्रकार सिख फॉर जस्टिस, जो एक आतंकी संगठन है, खालिस्तान को सपोर्ट करता है, वो किस प्रकार अमेरिका में बेस बनाकर चीन के हाथों में, जिसको पॉन कहते हैं, कि चीन के हाथों में खेलने की साजिश रचा जा रहा है। मैं इसमें दो तीन बातें कह दूं और उसी में राफेल को भी जोड़ दूंगा। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान की सरकार ने चीन को घेर रखा है। आज मिलिटरी देखिए हम बहुत सशक्त हैं और जिस प्रकार के कदम हिंदुस्तान की सरकार उठा रही है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। डिप्लोमेटिकली भी आज देखिए तो चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे रशिया हो, जो कि जिसको कि कभी न कभी चीन से क्लोज माना जाता था, और ईरान ने भी परसों स्टेटमेंट दिया है कि हमें चीन से क्लोज नहीं माना जाए। डिप्लोमेटिकली भी चीन का आइसोलेशन हुआ है और इकोनॉमिकली जिस प्रकार से उनको एक बहुत बड़े परेशानी में हम डाल रहे हैं, स्वाभाविक है चीन का बौखलाहट रहेगा। और हाँ, राफेल के आने से कहीं न कहीं ये जो बौखलाहट चीन की है उसमें इजाफा होगा, वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। मेरा सिर्फ इसमें एक ही बात कहना है कि देखिए, ये जो मॉडर्न एरा वॉर होता है, 21वीं शताब्दी का वॉर, ये केवल विमानों से नहीं होता है, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी होता है, साइबर वॉर भी होता है। इसलिए देश के अंदर एकाकी हो, देश में यूनिटी हो। जब हम चाइना के खिलाफ, जब हम सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हो, तो एक स्वर में सारे हिंदुस्तानी बोले, उसमें राजनीति नहीं हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राफेल के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा अंत में, 7,000 किलोमीटर का ये सफर है फ्रांस से लेके अंबाला तक, और यूएई में रिफ्यूएलिंग करते हुए ये 7,000 किलोमीटर, मतलब चाहे तो एक दिन में कर सकते थे, मगर रिफ्यूएलिंग के लिए और रेस्ट के लिए एक दिन की ब्रेक ले रहे हैं। ये 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने में आप सोचिए कितना वर्ष लगा है। 2001 से अब तक का समय लग गया है, अब जाके ये सफर पूरा हुआ। बिल्कुल, उस सफर पर भी मैं आऊंगा और उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन संबित, मैं आपसे एक चीज ये क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि राफेल उस वक्त आ रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। 4 दौर की कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन पूरी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। गलवान घाटी में पीछे हटा है, लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में तमाम चीनी सैनिक जमे हुए हैं, देवसांग इलाके में तमाम चीनी सैनिक जमे हुए हैं। क्या अब स्ट्रैटेजी जो है वो भारत की, उसमें कुछ आने वाले वक्त में हम चेंज देखेंगे राफेल के आने के बाद, या फिर ये मानकर चला जा रहा है कि अब खुद ब खुद जो है उसके कदम ठिठकेंगे, चीन पीछे हटेगा? देखिए, 3 बातें मैं इसमें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो है, जहां तक चीन की ऑक्यूपेशन, कोट अनकोट ऑक्यूपेशन की बात किया जा रहा है, उसमें स्पष्टता प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी 1 इंच की जमीन भी हिंदुस्तान की गई नहीं है। हाँ, किंतु 1993, 1996 और 2013 का जो एग्रीमेंट है, जिसके अनुरूप आप अपने तरफ एलएसी में भी बिल्डअप नहीं कर सकते हैं और स्ट्रक्चर इरेक्ट नहीं कर सकते हैं, यह भी एक तरह से करार के खिलाफ जाना है, उसको भी आपको पालन करना पड़ेगा। दूसरी बात है, क्या राफेल के आने से चाइना के ऊपर असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा। आप देखिए, केवल राफेल विमान ही नहीं, अभी रशिया के साथ भी किस प्रकार अर्जेंटली हमने कुछ डील्स किया है, कुछ मसौदे करके हमने बहुत सारी अस्त्र शस्त्र मंगाए हैं, हमने डिप्लोमेटिक डील्स भी किए हैं, ताकि इंडिया आज अगर कोई भी बातचीत करता है चीन के साथ तो एक पर्सपेक्टिव ऑफ, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करेगा। देखिए, 62 का हिंदुस्तान और 2020 का हिंदुस्तान, इसमें बहुत फर्क है। हम अभी कहीं ना कहीं एक पहाड़ के ऊपर से बैठ के हम एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पावर से बैठ के नेगोशिएट करेंगे, तो उसका एक बहुत महत्व है। ठीक है।